हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ पाइसेस की जून की लव रीडिंग लेकर। सो पाइसेस, इट्स वेरी हैपनिंग। आपका पाइल देखकर मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है ना। जो सबसे पहली बात जो मैं ऐसा नहीं है सबके साथ रेजोनेट करेगा, पर जिनके साथ भी रेजोनेट करे, आप या तो थर्ड पार्टी में हो सकते हैं या फिर यू नो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ रिलेशनशिप है जिस रिलेशनशिप में आप हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ध्यान मतलब आपका जो ध्यान है ये 3 कार्ड्स की तरफ ले जाना चाहूँगी। हाई प्रिस्टेस, टावर एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी एनर्जी के लिए मैंने कार्ड निकाला है, ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी के लिए कार्ड निकाला है और ये आपके पर्सन की एनर्जी के लिए कार्ड निकाला है। तो सबसे पहले इन 2 कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। हाई प्रिस्टेस के साथ टावर। ओके, यानी हाई प्रिस्टेस वैसे तो एक स्पिरिचुअल कार्ड होता है, पर जब रिलेशनशिप में आता है तो हम इसको इस तरह से कार्ड देते हैं कि कुछ छुपी हुई चीज़ें, कुछ ऐसे रिश्ते जो आप किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहते। ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने शुरुआत में कहा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला मामला लग रहा है, क्योंकि आप मौन रूप में चले गए हैं। आप इस रिश्ते के बारे में शायद किसी से बताते नहीं होंगे, आप इस रिश्ते को छुपा के रखना चाहते हैं। ठीक है ना। क्योंकि इसके कारण क्या है, इसका टावर है। क्योंकि अगर ये रिश्ता आपने एक्सपोज करा, अगर ये रिश्ता आपने किसी को बताया, अगर आपने इस रिश्ते के बारे में दूसरे लोगों को बताया, तो इससे आपकी जो जीवन में ना बहुत बड़ी बिजली कड़क सकती है। ठीक है ना। इट्स लाइक एक बिजली आ सकती है जिससे आपके जीवन में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो सकता है। ठीक है ना। इट्स लाइक टावर मूवमेंट फॉर यू। ठीक है ना। पर जो आपका पर्सन है ना, वो काफ़ी इस रिलेशनशिप के प्रति कॉन्फिडेंट है। ठीक है। उन्हें आशावादी है। कॉन्फिडेंट भी वर्ड सही नहीं है, मतलब होपफुल है। ठीक है ना। आशावादी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आई है उनकी, और 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो इसका मतलब वो टॉरस हो सकते हैं। ठीक है ना। दे हैव द मून इन टॉरस। ओके। वैसे एस्ट्रोलॉजी साइन बताने का कोई मतलब नहीं होता टैरो में ज़्यादा, इट मे और मे नॉट। ठीक है। तो आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो टॉरस हो सकते हैं या फिर उनका मून ही टॉरस हो सकता है। ओके। तो इस तरह की एनर्जी है कि आपकी तरफ से ना आपने अभी चीज़ों को एक्सपोज नहीं करा, मतलब आपने चीज़ों को लोगों को आगे, मतलब ये होता है ना एक तरह से पर्दे में रखा हुआ है इस रिश्ते को। ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने इस रिश्ते को एक्सपोज करा या बाहर निकाला तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसका आउटकम कार्ड भी मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें मुझे मिला है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स भी एक थर्ड पार्टी एनर्जी होती है कि इसमें हम 2 रिलेशनशिप में बीच में जगल करना। ठीक है ना। तो इस वजह से मुझे कुछ इस तरह से फील आ रहा है कि इसमें कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या फिर कुछ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है ना। आप इस रिश्ते को आपके मन में चाहते हुए भी आप इस रिश्ते को मतलब आगे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को बता नहीं सकते। ठीक है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे पिक आ रही है, पर आपका जो पर्सन है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, आशावादी है, और आपको एज अ फैमिली, 6 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली का भी कार्ड होता है कि एज अ पार्ट ऑफ योर हिज फैमिली और हर फैमिली वो आपको देखते हैं और काफ़ी उत्साही हैं इस रिश्ते के प्रति। ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू यू। तो अगर आपके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट हो रही है तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब मैंने ये जो 2 कार्ड्स हैं ये आपकी स्ट्रेंथ के लिए आए हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आया है, पाइसेस पाइसेस पाइसेस, बट आई हैव टू से क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ कार्ड में आए हैं, एक मैजिशियन आया है और एक हर्मिट आया है, मतलब 2 अपोजिट एनर्जी आप देख रहे हैं, बिल्कुल 2 अपोजिट एनर्जी आया है।
मैजिशियन क्या होता है? मैजिशियन होता है जो स्टेज पे चढ़कर बोलता है, चिल्ला सकता है माइक पे, और जो हर्मिट होता है वो अपनी गुफा में बैठा रहता है, ठीक है ना? इज दिस टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो इस वजह से मैं कह रही हूँ दो अपोजिट एनर्जी है। और जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों कार्ड एक साथ फेल हुए स्ट्रेंथ में, और मुझे क्योंकि अब दोनों कार्ड मुझे पिकअप करने पड़े क्योंकि जंप आउट हुए, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो ये जो एनर्जी है ना मैजिशियन की, अगर मैं इस तरह से रखूं, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैजिशियन एंड हर्मिट के साथ ये हाई प्रेस्टेस, ठीक है? तो आपकी स्ट्रेंथ है हर्मिट, यानी आप थोड़े से अपनी आत्मा से जुड़े हुए इंसान हैं, ठीक है? एक इनवर्ड सोचने वाले इंसान है, ठीक है? शायद इंट्रोवर्ट इंसान है, शायद इतने सोशल नहीं होने वाले इंसान है, ठीक है? और जो आपका पर्सन है जिनके साथ आपका ये पाइसिस के साथ, वो काफ़ी धर्मिंदा टाइप इंसान है, जो टंकी पे चढ़कर बोल देते हैं कि आई लव यू बसंती टाइप ठीक है ना? तो आप इस तरह के इंसान नहीं हैं, और जो आपके पर्सन है वो आपसे थोड़ी अपोजिट एनर्जी में है, ये तो मैं पूरी तरह से देख पा रही हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे ये आपके जो हर्मिट मोड है, ये हाई प्रिस्टेस के मोड में है, क्योंकि ये दोनों कार्ड ना मिरर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना? तो ये थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली में बहुत ऑब्स्टिकल हो इस रिलेशनशिप के प्रति, या आपको पता है कि ये फैमिली, ये वाला रिश्ता तो बिल्कुल मेरी फैमिली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैंने बोला भी ना तो शायद गर्दन कट जाएगी मेरी कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है ना? तो इस तरह का, पर आपका जो पर्सन है ना वो बिल्कुल ही इज़ वेरी आउटवर्ड पर्सन, एक्सट्रोवर्ट पर्सन, ठीक है ना? आपसे अपोजिट एनर्जी है उनकी। चलिए ठीक है, अगर आप इस रीडिंग के साथ अभी तक रेजोनेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं। इसके बाद जो ये तो आपकी स्ट्रेंथ की बात हो गई। अब ये आपकी वीकनेस में आया है द वर्ल्ड कार्ड। ओके, वीकनेस में वर्ल्ड कार्ड का मतलब है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आपकी जो वीकनेस है उसमें वर्ल्ड कार्ड आया है। वाओ, W फॉर वीकनेस, W फॉर वर्ल्ड ठीक है, तो इसके बारे में मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वीकनेस आपकी आई है वर्ल्ड, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। ओके, तो इसके लिए तो मैंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है कि आपके लिए मैंने क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकाली है, ठीक है? पहला इंटरप्रिटेशन जो मैं इस वर्ल्ड कार्ड का कर सकती हूँ कि आप शायद इस पर्सन को फॉर गारंटेड ले रहे हैं, कि मतलब आप इसको टाइम दें, पर्सन को आप इसको एनर्जी दें अपनी, आप इसको टाइम और एनर्जी की मेनली बात है, तो भी ये पर्सन कहीं जाने वाला है नहीं, फॉर गारंटेड लेना चीज़ों को। तो आपने शायद इस पर्सन को फॉर गारंटेड लिया हुआ है। ऑफ कोर्स आप अपनी एनर्जी स्विच ऑन कर सकते हैं। आइए मैं आपकी एनर्जी बता सकती हूँ, ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना? तो किसी ना किसी ने पर्सन ने फॉर गारंटेड एक चीज़ों को लिया हुआ है, एक पर्सन को, ठीक है? दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, कि मतलब जो प्रैक्टिकल भी नहीं है, ठीक है ना? योर एक्सपेक्टेशंस इज़ बियॉन्ड प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन, ठीक है? तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन आप इस पर्सन से कर रहे हैं। ओके, और तीसरे इंटरप्रिटेशन जो मैं ये बता सकती हूँ आपको कि शायद आप एक ना इंडिपेंडेंस, जैसे आपकी पूरी दुनिया शायद ये पर्सन ही हो गया है। मतलब वो वाला गाना है ना, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, वटेवर ठीक है? तो इस तरह का कुछ सिचुएशन लग रहा है कि आपकी दुनिया सिर्फ एक पर्सन 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 हो गया है, या फिर आपका पर्सन इस तरह की एनर्जी में है, जो ये वाला आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जिन्होंने डिनोट करी है। तो वो पर्सन इस एनर्जी में हो सकते हैं कि उन्हें सिर्फ आपके सिवाय कुछ और दिख ही नहीं रहा है। उन्हें ज़्यादा आप मौन हैं, आप अपनी एनर्जी शो नहीं करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते हैं, ठीक है ना? उसके बावजूद भी ही इज़ मैडली इन लव विथ यू, आई डोंट नो वाई, बट जो है सिचुएशन सो वो है, ठीक है? तो इन इंटरप्रिटेशन से आप अपनी निकाल लीजिएगा जो भी आपको सही लगे आपको, ठीक है? अब हम आते हैं एडवाइस कार्ड पर।
एडवाइस कार्ड ऑब्वियसली आपके लिए है, आपके पर्सन के लिए तो नहीं है एडवाइस। एडवाइस कार्ड है आपकी किंग ऑफ सॉर्ड्स। लेट मी कम, किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए इसलिए मुझे ये स्प्रेड बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। देखिए ये इसके अपोजिट एनर्जी है हाई प्रेस्टिज की अपोजिट एनर्जी है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। हाई प्रेस्टिज ऐसी एनर्जी है जो चुपचाप रहती है, जो अपने मन की बात किसी को नहीं बताती है, इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ अ पर्सन। और किंग ऑफ सॉर्ड्स होता है जिसे अपना कम्युनिकेशन स्किल जिसका बहुत बढ़िया है, जिसे जो कहना है वो कहना है, ठीक है ना। तो इस तरह आपको कार्ड्स के पास ले जाती हूँ। ओके, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी होती है। तो एडवाइस क्या है आपकी लिए कि आपको पूरा चेंज होना पड़ेगा अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, ठीक है ना। तो आप खुद क्लियर हो जाइए कि क्या चाहते हैं आप इस रिश्ते से। बट ऐसे नहीं कि चलो जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है, जैसे चल रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी में तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहने दो, चलता रहने दो, चलता रहने दो। जब दिक्कत होगी जब देखेंगे, ठीक है ना। कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, कोई प्रॉब्लम होगी जब देखेंगे, अभी भविष्य के बारे में नहीं सोचना। तो इस तरह की बातों में ना पड़कर आप अपने दिमाग की क्लैरिटी, किंग ऑफ सॉर्ड्स क्योंकि मेंटल एनर्जी, जो सॉर्ड्स एनर्जी होती है वो मेंटल एनर्जी से रिलेटेड होती है। तो आप अपने दिमाग में क्लैरिटी कर लीजिए कि आपको इस पर्सन के साथ क्या देखना है, आप इस पर्सन के साथ क्या फ्यूचर देखते हैं, आप इस पर्सन के साथ कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक, मतलब अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो फिजिबल नहीं है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो आपको पता है आप 1 या 2 साल ही निभा पाएंगे, उसके आगे नहीं निभा पाएंगे, तो जो भी है मतलब आपके मन में बात आप अच्छी तरह से दूसरे पर्सन को कन्वे कर दीजिए, ठीक है ना। दिस इज़ योर एडवाइस, किंग ऑफ सॉर्ड। एक्सप्रेस योर फीलिंग, व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, एक्सप्रेस योर फीलिंग। किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी होती है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ठीक है। आप इस रिश्ते से ये चाहते हैं, आप ये रिश्ते से नहीं चाहते, आप इस रिश्ते में ये ऑफ़र कर सकते हैं, आप इस रिश्ते में इतना दे सकते हैं, आप इस रिश्ते में ये नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो इस तरह से अपनी चीज़ों को क्लियर कर देना आपके और आपके पर्सन के बीच में। तो ये आपकी एडवाइस है। आउटकम कार्ड जो है वो कुछ जो भी टाइम ड्यूरेशन होगी, जून का ही निकाला है, वैसे तो जून से रिलेटेड ही है। तो आउटकम कार्ड में यही आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। वही आप जगलिंग करते रहेंगे 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को शायद आप अपना इतनी टाइम और एनर्जी नहीं देंगे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ऐसा लगेगा कि आपने उन्हें छोड़ दिया, अनाथ टाइप फीलिंग। और 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी रहेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि रिलेशनशिप थोड़ा सा काफ़ी डेंजरस जैसा है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं ना आप, टावर है तो काफ़ी आपकी लाइफ में उथल पुथल करने वाला ये रिलेशनशिप है। अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो आप लाइफ में काफ़ी उथल पुथल होने वाली है। तो इस वजह से जो आउटकम कार्ड है वो यही है अभी तो आपका, कि आप इसी रिलेशनशिप में से जगल करना। और देखिए मैंने ये तीनों कार्ड एक साथ आए थे, मैंने एक एक करके नहीं निकाले हैं। ये तीनों कार्ड एक साथ मतलब शफलिंग करते वक्त एक साथ गिरे थे, तो मुझे तीनों कार्ड्स लेने पड़े। आउटकम कार्ड में 3 कार्ड्स मैं कम लेती हूँ, अगर मुझे चाहिए होता तो एक्सप्लेनेशन के लिए एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ, बट ये तीनों एक साथ गिरे थे तो मुझे एक साथ लेने पड़े, ठीक है ना। ऐसे ही मैजिशियन और हर्मिट एक साथ गिरे थे, जंप हुए थे, तो मुझे ये दोनों कार्ड्स लेने पड़े। ओके, तो फ़िलहाल जून में तो इसी तरह की ही जगलिंग मुझे दिख रही है कि आप इस रिश्ते के साथ इसी तरह से ही जगल करते रहेंगे 2 पार्टीज़ के बीच में, ठीक है ना। आपको ऐसा आपकी जो जिस पर्सन के साथ जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो शायद उन्हें ऐसा लगे कि 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी होती है ना, जैसे लेफ़्ट आउट वाली, लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड लगे उन्हें, और इसकी वजह से काफ़ी आपको दिक्कत आए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का होता है कि एनर्जी मेंटली, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आप काफ़ी ऐसा लगे कि आपने सर पे पता नहीं कितना बड़ा बोझा ले लिया है, ठीक है। तो ये तो थी पाइसेंस की जून की लव प्रोटेक्शन। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।